Hello everybody, welcome back to another video. My name is Sakshi. I'm a qualified company secretary and an aspiring lawyer and here for you to help you with your CS journey. So in today's video we will be talking about my internship कि मैंने अपनी इंटर्नशिप कहाँ चूज़ करी एट व्हाट एग्जैक्ट टाइमलाइन डिड आई डिसाइडेड कि मुझे अब इंटर्नशिप मतलब एग्जीक्यूटिव के बाद परस्यू करनी है या प्रोफेशनल के बाद द रीज़न फॉर दैट एंड द क्वेश्चंस दैट रिलेट टू दैट सो विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट लेट्स गेट इनटू टुडेज वीडियो. The first thing that we're going to talk about is the timeline. So I started my internship on 21st day of August 2023. That is exactly 2 years back. It's 2025 right now. और द रीज़न जो मैंने अपनी इंटर्नशिप एग्जीक्यूटिव के बाद स्टार्ट करी थी वाज दैट कि मुझे एग्जीक्यूटिव में ऑलरेडी टू टू थ्री अटैम्प्ट्स लग चुके थे एंड देन आई वाज लाइक दैट आई हैव ऑलरेडी वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम एंड नाउ आई डोंट हैव टाइम सॉरी फॉर माई सोर थ्रोट. आई डोंट हैव टाइम कि पहले मैं प्रोफेशनल में चांस लूँ कि मेरे एक साथ निकल रहे हैं दोनों ग्रुप्स नहीं निकल रहे हैं उसके बाद मैं इंटर्नशिप करूँ. आई वुड हैव ग्रोन ओल्ड बाय देन आई बिलीव. सो आई वाज लाइक मुझे करनी तो अब एग्जीक्यूटिव के बाद ही है. सो आई डिसाइडेड एंड आई स्टार्टेड माई इंटर्नशिप राइट आफ्टर क्लियरिंग माई CS एग्जीक्यूटिव. बट लेट्स कम टू गाइस कि आपको आपकी इंटर्नशिप कब स्टार्ट करनी चाहिए. सी मैनेजिंग योर प्रोफेशनल लेवल एंड मैनेजिंग योर इंटर्नशिप इज़ वेरी हेक्टिक, वेरी हेक्टिक. सो यू कैन नॉट से कि यू नो जस्ट बिकॉज समबडी डिड इट आई विल बी एबल टू डू इट. लाइक आई एम अ वेरी अवेयर पर्सन, आई एम वेरी सेल्फ अवेयर आई शुड से. तो मुझे पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ और मैं क्या नहीं कर सकती. ठीक है. सो यू हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ योर सेल्फ कि आप वो चीज़ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज आप दोनों ही चीज़ों में बहुत बैक हो जाओगे. ठीक है. आपका प्रोफेशनल भी नहीं क्लियर होगा, आपकी इंटर्नशिप भी नहीं होगी एंड दैट विल पुट यू नो वेरी बैड सिचुएशन. सो डोंट ट्राई व्हाट यू कैन नॉट डू. हर किसी को पता होता है कि वो क्या कर सकता है वो क्या नहीं कर सकते. सो जस्ट कीप दैट वन थिंग इन माइंड. बट अगर आप कर सकते हो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि स्टार्ट योर इंटर्नशिप राइट आफ्टर एग्जीक्यूटिव. उससे आपको एक एक ऐसा वो मिल जाता है. यू ऑटोमेटिकली गेट अहेड ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल. और अगर आपसे ये चीज़ हो जाती है यू आर ऑलरेडी अहेड. लाइक आई वॉज अ CS फुल्ली कम्प्लीटेड. मेरी आर्टिकलशिप हो चुकी थी, मेरे ग्रुप्स क्लियर थे. आई वॉज अ CS एट द एज ऑफ 22. वो भी मेरे को एग्जीक्यूटिव में अटैम्प्ट लग गया. अदरवाइज आई वुड हैव बीन अ CS एट द एज ऑफ 21. सो इट्स लाइक मैटर तो बहुत करती है ये चीज़. सो इफ़ यू कैन डू ट्राई डूइंग इट आफ्टर एग्जीक्यूटिव. द सेकेंड एस्पेक्ट इज़ कि आपको एक कंपनी में स्टार्ट करनी चाहिए या आपको एक फर्म में स्टार्ट करनी चाहिए. क्योंकि कंपनीज ऑफर अ वेरी गुड स्टाइपेंड. जिसको देख के बहुत से CS स्टूडेंट्स ऐसे हो जाते हैं, ओ माई गॉड 15,000 आ स्टाइपेंड, दैट इज़ सो नाइस. एंड दे स्टार्ट गोइंग टू परस्यू द इंटर्नशिप विद कंपनीज. बट आपको मैं एक चीज़ अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ दैट अगर आपको एक्सपोजर चाहिए, अगर आपको काम सीखना है, सो यू विल हैव टू चूज़ अ PCS फर्म जहाँ पे आपको स्टाइपेंड कम मिलेगा बट यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो मेक अ वाइज डिसीजन कि आपको फर्म में जाना है कि आपको कंपनी में जाना है. आई चोज़ फर्म क्योंकि मुझे काम सीखना था एंड आई एम सो ग्लैड आई चोज़ अ फर्म. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अगर आप अपनी इंटर्नशिप अपने CS प्रोफेशनल के साथ कर रहे हो सो हाउ विल यू मैनेज टाइम. मैं आपसे ये चीज़ शेयर करना चाहती हूँ सो दैट यू नो इफ़ यू आर प्लानिंग एज आई सेड कि आप एग्जीक्यूटिव के बाद उठा लो इंटर्नशिप. आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो दैट इट्स नॉट ईजी. मैं पूरे साल भर नहीं पढ़ पाई थी. आई वॉज एनरोल्ड इन ओल्ड सिलेबस और मेरे टाइम पे न्यू सिलेबस आ गया था विच वॉज इफेक्टिव 1 year आफ्टर द सिलेबस केम. ओके. सो आई हैड टू लाइक मेरा अटैम्प्ट दिसंबर में होता बट आई हैड टू वेट अनदर 6 months टू एंटर इन टू द न्यू सिलेबस और मुझे न्यू सिलेबस में ही एंटर होना था. सो आई हैड टू वेट फॉर 1 year एंड आई हैड अ गुड टाइम कि मैं एक साल प्रिपरेशन कर लूँ उसके बाद आई गिव माई एग्ज़ाम्स. ताकि मेरे एग्ज़ाम्स आई ऑलवेज हैड अ ड्रीम कि मेरे को दोनों मॉड्यूल साथ में निकालने हैं बट दैट नेवर हैपेंड अनफॉर्चुनेटली. सो इट वॉज लाइक मुझे तो न्यू सिलेबस में ही जाना है. सो आई हैड टू वेट फॉर अ ईयर. अच्छा खासा टाइम था कि मैं प्रिपेयर कर सकती थी बट क्योंकि मैं इंटर्नशिप कर रही थी, ऑनेस्टली बिलीव मी ऑन दिस वन, एक साल क्या मुझे सिर्फ लास्ट में 1 महीना प्रॉपरली मिला था टू डेडिकेट टू माई स्टडीज़. दैट वॉज द हार्डेस्ट थिंग बट और उसकी वजह से आई वॉज एबल टू क्लियर माई ग्रुप एक एक करके. अदरवाइज शायद अगर मुझे टाइम मिला होता तो मैं दोनों ग्रुप्स एक साथ क्लियर कर लेती. सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. नाउ आई टेल यू वाई मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाई. जॉइंड द फर्म
ऑन 21st August 2023. लाइक मेरा रजिस्ट्रेशन 21st August से था, बट आई वॉज एसोसिएटेड विद द फर्म सिंस 7th August. ओके, आफ्टर 3 weeks मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया. सो इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट एवरीथिंग वॉज नाइस. अभी भी आप नए नए आए हो तो आपको ज़्यादा कुछ काम नहीं होता. उसके बाद आता है अगस्त के बाद सितंबर. September is the due date for conducting of AGMs. 30th September of every year is a due date. ओके, तो आपको उसके पहले AGMs कंडक्ट करवानी होती है. आपकी AGM वाली प्रिपरेशन चली जाती है. 30th सितंबर के बाद क्या होता है? सितंबर के बाद आता है अक्टूबर नवंबर. 30th अक्टूबर, लाइक विद इन 30 days आफ्टर यू कंडक्ट योर AGM, आपको आपके रिटर्न्स फाइल करने होते हैं. AOC4, MGT7. और AOC4 के लिए आपको 30 days मिलते हैं, MGT7 के लिए आपको 60 days मिलते हैं. तो इट्स लाइक अक्टूबर पूरा AOC4 में गया, MGT7 आपके लिए मतलब अक्टूबर नवंबर आपका पूरा MGT7 में गया. सो अक्टूबर नवंबर तक आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते हो अगर आप इस टाइमलाइन पे किसी PCS फर्म को ज्वाइन कर रहे हो, क्योंकि ये चलता है एनुअल फाइलिंग का टाइम. तो मेरा अगस्त सितंबर अक्टूबर गया. नाउ हर कंपनी टाइम पे नहीं आती है, कई की फाइनेंशियल्स ही बिल्कुल ऐसे 2 दिन पहले बन रहे होते हैं. तो आपका जो नवंबर दिसंबर होता है वो लेट फाइलिंग में चला जाता है. अगर आप किसी ऐसी PCS फर्म में हो जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं, जहाँ पे थोड़ी सी भी लेट फाइलिंग होती है, क्लाइंट्स थोड़े से डिलिजेंट नहीं होते, आपका पूरा नवंबर दिसंबर उस चीज़ में चला जाता है. उसके बाद आपके इतने 4 महीने जो हेक्टिक चले गए होते हैं, उसके बाद आप यू वांट लाइक अ ब्रेक. ठीक है, अब आपको ब्रेक चाहिए रहता है. तो जनवरी फरवरी आपका चला जाता है ब्रेक में. 31 मार्च आ जाता है आपका फाइनेंशियल्स की चीज़ें, आपका क्वार्टर एंड आ जाता है. आप पहली बार मतलब दिसंबर भी क्वार्टर एंड होता है, आप वहाँ पे क्वार्टरली कंप्लाइंस करते हो, तो जनवरी में थोड़ा सा आपका क्वार्टरली कंप्लाइंस में चला जाता है अगर आपकी लिस्टेड कंपनी होती है. बट 31 मार्च इज़ ऑल्सो ईयर एंड एंड ऑल्सो क्वार्टर एंड. तो आप ईयरली और क्वार्टरली कंप्लाइंस की प्रिपरेशन में लग जाते हो, आपके फाइनेंशियल्स आने होते हैं, उन सब चीज़ों में लग जाते हो. आफ्टर मार्च अप्रैल मई में मोस्टली ऑडिटर्स अपॉइंट होते हैं, ये सब चीज़ें होती है, आपके MBP1s बनते हैं, आपके सारे जो एकदम स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के कंप्लाइंस होते हैं उसमें चल जाता है. वो इतना हेक्टिक पीरियड नहीं रहता, बट स्टिल लाइक मैं बिल्कुल ऐसे नहीं कर पाती थी, क्योंकि मुझे रात के कभी कभार 7:30 8 बज जाते थे. एंड उसके बाद जो मैं थक जाती थी, तो आई वाज लाइक आई कैन नॉट स्टडी विद अ माइंड जो बिल्कुल फोकस नहीं कर सकता, और माइंड विच इज़ टायर्ड. तो आपका मार्च अप्रैल मई ऐसा चले जाता है. जून आपकी DPT3 की ड्यू डेट आ जाती है. तो ऐसे करके काम आता जाता है. देन यू कीप गेटिंग ऑक्यूपाइड इन आइदर स्मॉल थिंग्स और बिग थिंग्स, और इसकी वजह से आप पढ़ाई पे कम फोकस कर पाते हो. अगर आप PCS फॉर्म में जा रहे हो, कंपनी में कंपैरेटिवली थोड़ा सा ईजी होता है, क्योंकि वहाँ पे उतना काम नहीं होता. बट आई थिंक आपको काम सीखना चाहिए. योर प्राइम फोकस शुड बी एक्सपोजर. तो दैट इज़ हाउ एवरीथिंग वेंट. और मई में आई वॉज एंटाइटल्ड टू 1 month लीव, और मैंने पूरी पढ़ाई उसी में करी थी for both the modules. Now I'll tell you how did I study in that 1 month. मतलब मुझे लीव थोड़े पहले से चाहिए थी, बट क्योंकि सबको ही मेरे फॉर्म में लीव चाहिए थी, क्योंकि सभी के एग्ज़ाम्स थे, तो वी गॉट लीव ऑफ 1 good month. लाइक 1 मई से लेके जब तक मेरे एग्ज़ाम्स एंड नहीं हुए, आई वॉज ऑन लीव. सो मैं बस उसी 1 month में पढ़ती थी, दिन रात पढ़ती थी. आई अपियर्ड फॉर बोथ द मॉड्यूल्स, बट मैंने एक एक करके क्लियर करा CS प्रोफेशनल का. सो दैट इज़ हाउ आर्टिकलशिप एंड स्टडिंग फॉर CS प्रोफेशनल इम्पैक्ट्स यू. अगर आप ऐसा डिसीजन लेने का सोच रहे हो, सो यू शुड कंसिडर एंड एवेलुएट दीज फैक्टर्स. आई शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस विथ यू, ताकि आपको एक थोड़ा रियलिस्टिक व्यू और अप्रोच मिले. आई होप दैट इज़ हेल्पफुल फॉर यू. अगर आप चाहते हो कि मैं आपसे शेयर करूं कि मैंने 1 month में कैसे सब प्रिपेयर किया था, मेरा क्या स्टडी रूटीन था, क्या शेड्यूल था, सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. आई विल डेफिनेटली शेयर दैट विद यू. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू टेल यू द अपॉर्चुनिटी इट ब्रिंग्स. आप जैसे अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपका प्रोफेशनल क्लियर हो गया, आपकी कुछ 5-6 महीनों की इंटर्नशिप बची है, द कंपनी रिटेन्स यू इन मोस्ट ऑफ द केसेस. अगर आप किसी PCS फर्म में काम कर रहे हो, आपका टाइमली कंप्लीट हो जाती है आर्टिकलशिप, और आपके ग्रुप्स भी निकल जाते हैं. लाइक मेरे ग्रुप्स निकल गए थे इन द मंथ ऑफ February 2025, एंड देन मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हुई है May 2025 में. सो आई हैड अ गुड लॉन्ग पीरियड कि मैं इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर सकती हूँ. वो अलग बात है कि आई वॉज वेरी ओवरबर्डन्ड उस टाइम पे,
क्योंकि उसके बाद सब जितने भी थे मेरे ऑफिस में, अनफॉर्चुनेटली दे स्टिल हैड ग्रुप्स लेफ्ट, सो दे हैड टू गो ऑन एग्ज़ाम लीव. तो स्टाफ की थोड़ी प्रॉब्लम थी. सो आई वॉज डीलिंग विद वर्क, बट द थिंग वॉज कि मेरे पास अच्छा खासा टाइम होगा कि आप इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर सकते हो. यू कैन सी आप कौन सी कंपनीज़ में जाना चाहते हो, आप चीज़ें वैल्यूएट कर सकते हो. एंड ट्रस्ट मी, सिटिंग एट अ टेबल, यू आर द यंगेस्ट एट विथ पीपल जिनका एक्सपीरियंस है आपके जैसा सेम है, बट आपकी से एज बड़ी है. दैट्स सो डिफरेंट. यू फील सो प्राउड. इट्स नॉट अबाउट कि आप किसी को बड़ा या छोटा दिखाना चाहते हो, बट एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन, एक आई फील वेरी प्राउड. it makes me feel good. So it's like it is definitely an emotion. So अगर आप कर सकते हो, push yourselves through it. अगर आपने डिसाइड किया है तो आप बिल्कुल कर सकते हो. बट डोंट गो. लिसन टू मी. अगर बेनिफिट है तो मैं आपको एक डिस्क्लेमर भी देना चाहती हूँ. जस्ट इन केस अगर आपसे नहीं हुआ, यू विल बी देयर कि आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो चुकी है, बट आपके ग्रुप्स क्लियर नहीं है. एंड दैट इज़ द वर्स्ट पार्ट ऑफ द एंटायर CS जर्नी. अगर आप इस लूप में फंस जाते हो तो आपका मोटिवेशन पढ़ने का ज़ीरो हो जाता है वंस यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स प्रैक्टिकली. सो बी वेरी केयरफुल. आई एम नॉट आस्किंग यू कि आप बहुत ओवर स्मार्ट बन के ऐसे चीज़ें ले लो और ऐसे फेल हो जाओ. नो. अगर आप कर सकते हो तो ही करना. एज आई सेड अर्लियर, एक इंसान को सब पता होता है कि वो क्या कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकता. सो प्लीज़ प्लीज़ उस चीज़ को माइंड में रख के ही कुछ डिसीजन लेना. सो येस, दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल. आई होप कि मेरे यहाँ पे आकर आपसे शेयर करने पर वट एवर द एक्सपोजर दैट आई गॉट, वट एवर एक्सपीरियंसेस आई हैव हैड, अगर मैं यहाँ पे आके ये सब चीज़ आपसे शेयर करती तो आपको थोड़ा सा तो बेनिफिट होता होगा. एंड इफ़ इट बेनिफिट्स यू इन एनी वे, please be generous enough to share this video with other friends. Please don't forget to like and comment, and also you can comment anything that you want to know about, kuch bhi or other than what I. Also, you should stay connected with the channel because I am going to go somewhere very soon and I'm going to take you guys with me, and that is going to be a very fun journey, and I seriously want to take you guys with me there. So stay connected with the channel. There are so many good things coming on the way. So yes, please subscribe to the channel and be a part of my community. We are going to make everything happen together. Take care.